बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 14 जुलाई टिल 20 जुलाई 2025, और इस पूरे हफ्ते में इन स्टार्स के बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगी कि इस हफ्ते में क्या हालात, क्या सिचुएशन, उनके फाइनेंसेस, उनका करियर, उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है, और आपको किस तरीके से आप अपने इस पूरे हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के बारे में बात होगी, उनकी गाइडेंस के बारे में, उनके लकी नंबर्स के बारे में, लकी कलर्स के बारे में, कौन सा जो इस्म है वो आपको विर्द करना चाहिए। बहुत डिटेल में बात होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की एरीज से। लेकिन सबसे पहले मैं कैंसर को विश करूंगी, क्योंकि ये पूरा मंथ जो है वो कैंसेरियंस का है, और जिनका सन साइन, राइजिंग साइन, मून साइन कैंसर है, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम कमेंट्स की तरफ चलते हैं। कमेंट्स जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में जिन लोगों ने शेयर किए हैं, उनमें खिजर अहमद, टॉरस बेचारे सारी जिंदगी मेहनत ही कर रहे हैं, न मोहब्बत मिलती, न सुकून, न पैसा, सेहत के मसले। अल्लाह पाक हम पर रहम करे, हालात अच्छे हो जाएं इंशाल्लाह, आमीन। ज़रूर हालात आपके अच्छे होंगे, और ज़ाहिर है वक्त एक जैसा नहीं रहता है। याद रखिए, अगर इस वक्त आप परेशान हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, मुश्किलात में हैं, तो अच्छा वक्त भी डेफिनेटली आता है। ऐसा नहीं है कि अगर कहते हैं कि अच्छा वक्त जल्दी खत्म हो जाता है, तो बुरा वक्त भी जो है वो पूरी लाइफ नहीं चल सकता। तो अच्छा टाइम भी आप जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। हम सब की दुआएं जो हैं आपके साथ हैं। आयशा बतू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर द बेस्ट इंफॉर्मेशन। लिब्रा की हेल्थ इश्यूज कब सही होंगे? अब लिब्रा के हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे लिब्रा की बात नहीं होगी। तो हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और ज़िंदगी दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम आमीन। राबिया मैम, टॉरस को कब क्या है टॉरस को कब सुकून होगा? ठीक है, आप देखें, अपडेट्स देखते रहें मेरे हॉरोस्कोप में। एवरी वीक मैं अपडेट इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके, आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। और देखिए, सुकून इंसान के अंदर होता है, और आप जो इंसान के पास होता है हम उसको नहीं देख पाते हैं, बल्कि जो इंसान के पास नहीं होता है उसकी तलाश में रहते हैं, और इसलिए बेसुकून रहते हैं। मैडम, मैंने आपसे कैंसर की शादी के बारे में पूछा था, आप प्लीज वीडियो जरूर बनाएं, आप सवाल का जवाब नहीं देती हैं। अच्छा, इनका नाम तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने आपसे कैंसर की शादी के बारे में पूछा था। देखिए, मैं वैसे तो देखिए वीकली हॉरोस्कोप में सारी मालूमात, सारी डिटेल आपसे मैं शेयर करती हूँ। जो जो चीज़ें मैं पिक करती हूँ टैरो रीडिंग के ज़रिए, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, ऑरिकल कार्ड्स के ज़रिए मैं आपको गाइड करती रहती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि कोई ब्रेक ना आए। लेकिन पर्सनली मैं किसी का सवाल का जवाब मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आप अगर किसी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उनकी पूरा नाम, उनकी पूरी जो डिटेल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, नाम हो गया, टाइम ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, इस तरह की डिटेल्स जो हैं वो मुझे चाहिए होती हैं। और पर्सनल जो अपॉइंटमेंट होता है, पर्सनल अपॉइंटमेंट इसीलिए ही मैंने आप सब लोगों के लिए मैं रखती हूँ, ताकि आप पर्सनली आपकी शादी का मसला, आपका बिजनेस का मसला, आपके फाइनेंशियल मसले, आपके हेल्थ के मसले, वो पर्सनल जो अपॉइंटमेंट आप लेंगे, पर्सनल सेशन जो बुक करवाएंगे, उसमें पूरी डिटेल में आपको पर्सनली बताऊंगी। तो ये थे कमेंट्स, और अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। और जैसे कि पहले तो हम लास्ट वीक की बात करते हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीक का जो हॉरोस्कोप नहीं देखा, उनके लिए मैं थोड़ा सा और अपडेट करती हूँ कि 13 जुलाई को, ये हफ्ता वैसे 14 जुलाई को, 14 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 13 जुलाई से
सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है और या होने वाले 13 जुलाई से ये इसकी रेट्रोग्रेशन टाइम स्टार्ट हो गया है सैटर्न का। और अगर जिन लोगों ने लास्ट वीकली हॉरोस्कोप नहीं देखा, आप वो भी देख सकते हैं दोबारा से। उसमें मैंने कुछ चीज़ें, रेमेडीज भी मैंने आपसे शेयर की हैं और इस हफ्ते भी मैं आपको इसी चीज़ को लेकर कंटिन्यू करूंगी। ये 13 जुलाई से सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया है। रेट्रोग्रेशन का सुनकर बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रेट्रोग्रेशन नवंबर के एंड तक चलेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये रेट्रोग्रेशन सबके लिए बुरी साबित हो, प्रॉब्लम्स वाली साबित हो। तो कुछ लोगों के लिए जो है इसका जो रेट्रोग्रेशन सैटर्न का वो बहुत अच्छा भी होता है, उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है। डिपेंड करता है कि आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में इस वक्त सैटर्न किस पोजीशन पर मौजूद है। ठीक है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ही मालूम कर सकते हैं कि आप सैटर्न इस वक्त जो है वो क्या कर रहा है, क्या पोजीशन है उसकी, पॉजिटिव कौन से हाउस में है, क्या डिग्रीज हैं। वो सारी चीज़ें जो है एक एक्सपर्ट ही आपको गाइड कर सकता है और उस गाइडेंस के लिए हम सब मौजूद होते हैं। तो एनीवेज, मेरे कहने का ये मतलब है कि उसमें आप ब्लैक कलर की चीज़ों का ज़रूर जो है, जो लोग जायचा और नहीं पर्सनल अपना सेशन बुक करवा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं वीडियोस इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप उसमें से जो भी गाइडेंस आप ले सकें। और ब्लैक कलर की चीज़ का सैटरडे वाले दिन आपने सदका करना है, किसी भी काले रंग की चीज़ का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम काला ब्लैक कलर की चीज़ का ना हो तो किसी और चीज़ का सदका दे सकते हैं। भाई, मैं आपको सैटर्न के सदके की बात कर रही हूँ। अगर आपको स्पेसिफिक कोई सदका करना है तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, उसको फॉलो करें प्लीज़। ठीक है, तो ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दें। उसमें ब्लैक कपड़ा हो गया, ब्लैक चने हो, काले चने हो गए, काली दाल हो गई, काली मुर्गी हो गई, काला बकरा हो गया, कोई भी चीज़ आप जो अफोर्ड कर सकें इजीली, आप जो है हफ्ते वाले दिन ज़रूर दें। और जब तक ये रेट्रोग्रेशन में है, आप एवरी सैटरडे को कोशिश किया करें सदका ज़रूर दें। अब इस हफ्ते की डिटेल बात करते हैं। 16 जुलाई को कैंसर प्लैनेट ट्रांजिट इन कैंसर, सन प्लैनेट ट्रांजिट इन कैंसर, और कैंसर को रूल करता है मून। ठीक है, तो सन और मून देखें, सन जो है वो दाखिल हो रहा है कैंसर में। तो ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के दोस्त होते हैं। और जब कोई भी दो प्लैनेट्स एक दूसरे के दोस्त होते हैं, फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ओवरऑल पूरी दुनिया पे, पूरी यूनिवर्स पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो सन इन कैंसर होगा ऑन 16 जुलाई को। छोटी सी चीज़ों का एहतियात करें, आप खाना दे सकते हैं गरीब लोगों को। ठीक है, ब्लैक क्लोथ्स डोनेट करें गरीब लोगों को। और संडे वाले दिन कोशिश करें सॉल्ट यानी कि नमक अवॉइड करें, कम से कम डालें, कम से कम मिकदार में डालें। और कोशिश करें अगर यूज़ ना कर सकें तो बेस्ट हो जाएगा। तो संडे को अवॉइड करना है सॉल्ट, और अपने एंगर को भी अवॉइड करना है, गुस्से को अवॉइड करना है। गुस्से को जिस वक्त अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो बर्दाश्त करें, उसको, अपने गुस्से को एब्जॉर्ब करें और कोशिश करें उस गुस्से की वजह से आपको भी और दूसरे लोगों को भी उसका नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें, ये एहतियातें आपने करनी हैं और ये चीज़ें आपने कर ली तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। अब एरीज की बात करते हैं और टैरो कार्ड्स मैंने उठा लिए हैं और मेरे हाथ में टैरो कार्ड्स हैं और अब देखेंगे इस पूरे वीक में आपके लिए क्या हालात बनने वाले हैं। करियर की पहले बात करते हैं। अनसर्टनिटी है इस हफ्ते, कंफ्यूजन्स भी रहेंगे आपके माइंड में। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, कुछ स्टार्ट लेना चाहते हैं एरीज वाले, यानी कि कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब, कोई नया प्रोजेक्ट, या कुछ प्लानिंग आप कर रहे हैं काफ़ी अरसे से और नहीं
स्टार्ट ले पा रहे हैं। तो इस हफ्ते भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी वीक होगी, लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद आप स्टार्ट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मून के साथ जो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो एक्शन लेने का कार्ड है। तो एक्शन कुदरती तौर पे बन रहा है, कोई नया सिलसिला आपका शुरू होने वाला है, चाहे वो जॉब का सिलसिला हो, चाहे कारोबार का सिलसिला हो, करियर का सिलसिला हो। तो मुझे लगता है कि कोई न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है, कोई नया काम मिलने वाला है, कोई नई जॉब मिलने वाली है, कुछ नया शुरू होने वाला है, एक न्यू एनर्जी एंटर हो रही है एरीज वालों के लिए। वर्क प्लेस पर हो सकता है कुछ तब्दीलियां आए, आपके बॉस कुछ नया ऑफर करें आपको, कुछ नया काम शुरू हो सकता है आपका। तो या वर्क प्लेस पर आपका अपना ऑफिस है तो उसको हो सकता है आप रेनोवेट करें, मेंटेन करें, कुछ तब्दीलियां लेकर आए। हो सकता है कि अपने जो आपके जो साथ में आपके साथ काम करते हैं उनमें भी चेंजेस आ सकते हैं, कुछ नए कुलीग्स आ सकते हैं, कुछ नई चीज़ों का सामना कर सकते हैं। तो कुछ नया शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी स्टिल आप बैक ऑफ द माइंड कंफ्यूज रहेंगे, अनसर्टन रहेंगे। जॉब आपको थोड़ी सी इनसिक्योर सी फील होगी, बिजनेस को लेकर आप इनसिक्योर होंगे और कुछ डिसीशंस लेते हुए घबराएंगे। रिलेशनशिप और लव की बात करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे 10 स्टार और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके अंदर जो है, आपके सबकॉन्शियस में, आपके कॉन्शियस में एक उम्मीद है, एक फेथ है कि सब कुछ अल्लाह ताला जो है वो हील कर देगा, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी मैरिड लाइफ या औलाद का मसला या लवर का मसला, दोस्ती का मसला आपका जो है वो हल हो जाएगा। तो आपने इतना ज्यादा, कुछ लोग हो सकता है एरीज मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर या अपने सोलमेट को लेकर, कुछ मैनिफेस्टेशन भी लोग कर रहे हैं, या हो सकता है नो कांटेक्ट है तो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, और एक बहुत यकीन के साथ कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कामयाब हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हील होंगी और इबादत भी, दुआएं भी लग रही हैं और कुछ विशेष, कुछ दुआएं आपकी कबूल भी होंगी। तो बेहतरी है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ें आपकी स्टेबल होंगी। हो सकता है आपके पर्सन आपको इस हफ्ते कुछ कमिटमेंट दें, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे आपकी लाइफ में कुछ बड़ी तब्दीलियां, वो चीज़ें नहीं हो पा रही और उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर है कोशिश तो करते रहना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, लेकिन उस चीज़ की एनर्जी स्लो है। जो विशेस जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ विशेस आपकी इस हफ्ते पूरी भी होंगी, कुछ दुआएं आपकी इस हफ्ते कबूल भी होंगी। इस हफ्ते आप थोड़ा इबादत में भी वक्त निकालेंगे इबादत के लिए, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, और बहुत उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उनके फेवर में जाएंगी, चाहे वो शादी का मामला हो, औलाद का मामला हो, घर का मामला हो, और या थर्ड पार्टी का मामला हो। फाइनेंशियली ये हफ्ता एरीज वालों की बेहतरीन नजर आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, फाइनेंसिस को लेकर उलझे रहते हैं, उनके लिए न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है, और कुछ नया काम, कोई नई शुरुआत, जैसे कि मैंने कहा कि एक नई एनर्जी आ रही है जॉब बिजनेस में। तो इसी से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट बन सकता है, या आप ले रहे हैं, इनहेरिटेंस मिल सकती है, या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो आपको वापस मिल सकता है। किसी जगह पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, सेविंग की है, तो आपको बेनिफिट होगा। लॉटरी लेते हैं तो भी फायदा होगा, और इस हफ्ते कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा होगा। कोई लैंड लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तो फाइनेंशियली बेनिफिट नज़र आ रहे हैं, सैलरी भी मतलब आपकी इंक्रीज हो सकती है, बोनस आपको मिल सकता है, कोई तोहफा भी आपको दे सकता है। हेल्थ के हवाले से हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे से एरीज अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रख रहे हैं, जैसे कि अपना टाइम मैनेजमेंट, अपनी डाइट और मतलब मल्टीविटामिन लेना। तो एक लग रहा है कि अपने मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी सेहत को भी देखेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं, जो एरीज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए
थोड़ा सा चीज़ों को लेकर वेट कर सकते हैं। आपको हो सकता है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। और कुछ चीज़ों को लेकर स्टक भी हैं, लेकिन डेस्टिनी आपकी हेल्प करेगी। अगर थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा चीज़ें स्टक होंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। सफ़र भी हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है स्टडी को लेकर, और दोस्तों के साथ मुलाकात, सोशलाइजिंग, सेलिब्रेशन भी मुझे नज़र आ रही है। तो ये था हॉरोस्कोप। और अब गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है एरीज के लिए। लव गाइडेंस है सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। तो हो सकता है आपके लाइफ में जो पर्सन है, हो सकता है आपकी उनके साथ मैरिज हो गई है, शादी हो चुकी है, या दोस्त हैं आपके, या जो भी है, वो सोलमेट के एक जबरदस्त कार्ड आया है, यस दिस इज योर सोलमेट। तो कुछ लोगों चीज़ों को लेकर आप अगर कंफ्यूज हैं, डबल माइंडेड हैं किसी पर्सन को लेकर, तो हो सकता है वही आपके सोलमेट हैं। एक और भी मैं कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए, फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इमेज। तो ये बड़ा क्लियर एक जो है वो आपके लिए गाइडेंस है कि फोकस मत करें, पास्ट में जो गुजरा वो गुजर गया, ठीक है, उस पर फोकस नहीं करें। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। तो जिंदगी बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, उसको ज़ाया मत करें। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो आप अपनी जिंदगी की जो रियलिटी है वो खुद जो है क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं। और अच्छे ख्वाब देखें और अपनी इमेजिनेशंस, अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, क्रिएटिव रखें, और जो आप चाहते हैं वही चीज़ें आप अपने माइंड में, अपनी थॉट्स में क्रिएट करने की कोशिश करें, ताकि वो चीज़ें लिंक्ड होती हैं रियलिटी से, हकीकत से। जो आप लाइफ में जो चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी सोच क्रिएट होगी, तो आप वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको। ओके, फॉलो योर हार्ट एंड अपने दिल की सुने, अपने दिल को, अपने हार्ट को फॉलो करें। लव ऑफ होम एंड फैमिली, अपने घर से प्यार करें, अपनी फैमिली से लव करें। और इस वीक में कुछ ट्रस्टवर्दी साइकिक इंफॉर्मेशंस भी आपको मिल सकती हैं, ख्वाबों के जरिए, आपके इंट्यूशन के जरिए। आपको कुछ ऐसी वाइब्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील होंगी, कुछ ख्वाब, कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। और अब है जनाब आपके लिए सेगमेंट एंजल कार्ड्स का, और इसमें आप अगर सवाल माइंड में रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, या हफ्ते की आपके लिए गाइडेंस भी होगी, स्पेशल गाइडेंस रोमांस। तो लव, रोमांस, शायद आप एरीज वाले जो हैं वो रोमांस की तरफ इस वक्त ज़्यादा फोकस्ड हैं, या फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, या अपनी लव लाइफ की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो हो सकता है आपके माइंड में ऐसा वो है अबेंडेंस। तो रोमांस को लेकर अबेंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है, बेहतरी आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। कलर्स होंगे एरीज के ग्रीन एंड येलो। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वर्क करेंगे इस हफ्ते या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये वर्क जरूर कीजिएगा। तो ये था एरीज। और अब टॉरस के लिए बात करते हैं और देखते हैं टॉरस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। करियर के हवाले से अगर हम देखें, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है। तो सोशलाइजिंग, लोगों के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स, इंटरेक्शन आपका बढ़ रहा है। और जॉब के लिए इंटरव्यू भी आपका आ सकता है, या बिजनेस प्रपोजल के लिए भी आपका किसी के साथ जो है इंटरेक्शन, मीटिंग्स हो सकती हैं, मुलाकातें। आपका सोशल सर्कल, आपका बिजनेस सर्कल या वर्क सर्कल जो है वो इंक्रीज होगा। आप चाह रहे हैं कि लोगों के साथ सोशल रहें, उसमें क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में या फिर जो है वो मीटिंग्स नज़र आ रही हैं। जस्टिस का कार्ड है। कुछ लोगों के कोर्ट वगैरह के जो केसेस हैं वो उस टॉरियंस के, वो आपको इंसाफ मिलेगा लीगल मैटर्स में।
और उसके साथ मुझे थोड़ी टाइम मैनेजमेंट भी आपकी बेहतरीन नज़र आ रही है कि पहले आप मैनेज नहीं कर पाते थे अपने काम में, अपने करियर बिजनेस को लेकर। अब मुझे लगता है कि काफ़ी टॉरस मैनेज कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है और कोई सॉलिड डिसीजंस ले रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहा है अपने जॉब या बिजनेस को लेकर, और बहुत वाइजली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत वाइज चलेगा और बहुत मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। जो चीज़ें इम्बैलेंस थी, जो चीज़ें इनकम्प्लीट थी, उनको आप कंप्लीट करेंगे और जो चीज़ें डिले हो रही थी आपके साइड से, तो उनको कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें पेंडिंग थी उनको चीज़ें कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ टॉरस की जो है यहाँ पर हाई प्रिस्टेस और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, एक तो आप अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, अपनी सिंगल लाइफ को लेकर कंफ्यूज हैं, और दूसरा ये है कि एक तो एनर्जी आपकी, आपके पर्सन की रिलेशनशिप में एक ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी नज़र आ रही है, टेम्परेरी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में या तो जो भी पर्सन आता है वो वक्ती तौर पे आते हैं और चले जाते हैं। इसी तरीके से जो इस वक्त आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो भी ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं, आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपको एक सीरियस वो चीज़ें आपको शो नहीं हो रही हैं उनकी तरफ से, तो वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। फिर अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करें, इधर उधर ज़रूर आप मशवरे करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, लोगों से मशवरे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको करना वही है जो आपकी गट फीलिंग आपको गाइड कर रही है, आपको फॉलो करें, क्योंकि यूनिवर्स जब भी आपसे कनेक्ट करेगी वो आपके इंट्यूशन के जरिए करेगी। कोई ऐसा ख्वाब आपको आ सकता है या आपको ऐसी फीलिंग्स आपका इंट्यूटिवली आप फील करेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है, ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो उस चीज़ को फॉलो करें। आप घबराएं नहीं और आप कंफ्यूज ना हो कि पता नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, आपका इंट्यूशन कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है और उसी को फॉलो करें। इसी तरीके से शादी को लेकर भी टॉरस कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या कि शादी इनसे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कब होगी, क्या होगा। फाइनेंशियली अगर हम देखें टॉरस वालों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और हो सकता है काफ़ी सारे टॉरस ने लोन और कर्जे लिए हुए हैं और अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। इनकम आ रही है लेकिन उतनी नहीं आ रही अर्निंग जितनी आपको चाहिए या जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, फाइनेंशियली बर्डन्स नज़र आ रहे हैं इस वीक में। सेहत को लेकर यह हफ्ता थोड़ा सा अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये ना हो कि घर की परेशानियां, जिम्मेदारियां, आपकी मसरूफियत की वजह से आप अपनी सेहत को इग्नोर करें। सेहत का आपने ख्याल रखना है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे डबल माइंडेड लग रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ सोर्ड। एक तरफ से डबल माइंडेड हैं और काफ़ी अरसे से टॉरस स्टूडेंट जो है डबल माइंडेड, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं मुझे कौन सा करियर या मेरे लिए कौन सी डिग्री मुनासिब रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो टाइम आने वाला है टॉरस पे कि उनको एक जो है डिसीजन लेना पड़ेगा और वो लेंगे। अब वो लेंगे, जितना भी वो डिसीजन कॉम्प्लिकेटेड हो, मुश्किल हो और आपके लिए वो फैसला करना बहुत मुश्किल हो, हार्ड हो, लेकिन फिर भी आप लेंगे वो फैसला। ओके, ये था हॉरोस्कोप और अब है गाइडेंस, लव गाइडेंस है टॉरस के लिए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो पैशन लग रहा है और अगर आपके रिलेशन में, लव लाइफ में पैशन नहीं है, रोमांस नहीं है, प्यार नहीं है, तो उस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं है। अलाउ करें पैशन को और एक दूसरे के साथ एंजॉय करें। जनरल एक और गाइडेंस है, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग। जब दिल का मामला आता है तो कुछ भी सही और गलत नहीं होता। एवरी चॉइस यू मेक स्पेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो आपकी जो भी चॉइस होगी वो आपकी आगे तक की लाइफ, उससे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा। तो जो भी चॉइस चूज करें, जो भी चीज़ें, पार्टनर वगैरह, उसको बहुत सोच समझ के करें।
जनरल गाइडेंस से चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, आपकी लाइफ में कोई चैलेंज तो आएगा लेकिन आप उसको रिजॉल्व करेंगे। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेटिव हैं, तो उनको अपनी लाइफ से विड्रॉ करें, ख़त्म करें। हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू, अपने आप अपने साथ भी पेशेंस रखें और जो आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके साथ जो लोग हैं, अपनी फैमिली वगैरह, उनके साथ भी पेशेंस। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं टॉरस के येलो एंड ब्लू, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने जो व्रत करना है, या कादिरो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। और अब बारी है जनाब जेमिनी की। बात करते हैं जेमिनी की, आने वाला हफ्ता जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। करियर की बात करें, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड, तो जेमिनी वालों का ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किलात तो लेकर आ रहा है। स्टिल मुझे जेमिनी बहुत इंडिसाइसिव लग रहा है, डबल माइंडेड नजर आ रहा है, सेम पेज पे नहीं आ रहे। हो सकता है कोई चीज़ आपको ऑफर हुई है, कोई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप सेम पेज पे नहीं आ रहे हैं जिन्होंने आपको ऑफर दी है। ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप ट्रस्ट की वजह से भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको लेकर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या जॉब को लेकर भी जेमिनी जो है वो इंडिसाइसिव है। वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा फटा भी हो सकता है। ऐसे जेमिनी जिन लोगों के लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कोर्ट में इश्यूज चल रहे हैं, उनको लेकर भी जेमिनी थोड़ा परेशान और मुश्किलात का शिकार हो सकता है। कुछ ऐसे जेमिनी जो उन्होंने अपनी जैसे अपना करियर, अपनी लाइफ दे दी, अपने जो है वर्क को, काम को डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी जैसे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रहे उनकी लाइफ में और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तो फिर भी उनके लिए है कि आपने गिव अप नहीं करना है। जो ऐसे जेमिनी हैं जो बहुत जॉबलेस हैं और जॉब ट्राई कर रहे हैं लेकिन जॉब उनको मिल नहीं पा रही है, और अब बिल्कुल गिव अप करने वाली सिचुएशन में है कि शायद हमारी किस्मत अच्छी नहीं है और हमें जॉब मिल ही नहीं सकती। तो ऐसी, क्योंकि कुदरत की सपोर्ट स्टिल आपके साथ है, थोड़ा सा टाइम आपके लिए टफ रहेगा लेकिन आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लव लाइफ को लेकर अगर हम देखें, रिलेशनशिप को लेकर 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे जेमिनी अपने पास्ट को नहीं छोड़ रहे हैं। पास्ट में कोई एक्स थे या आपका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चलता है, या कुछ ऐसा ज़रूर है, डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन स्टिल जैसे बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियस में वो पर्सन आपके माइंड में बैठे हुए हैं और निकल नहीं रहे हैं। या पास्ट के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हैं या अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को निकाल नहीं पा रहे हैं। वो पुरानी यादें जो आपने शायद अपने पर्सन के साथ गुजारी थी, वो एक अच्छा जो वक्त गुजारा था, हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी हो और उसके बाद जो है वो चीज़ें वैसे नहीं वो कर सके हों। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा साइकोलॉजिकली जेमिनी अपसेट रहेंगे और सफरिंग नज़र आ रही है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशानियां और मुश्किलात देखता है या किसी का इंतज़ार करता है और एक टाइम आता है कि वो थक जाता है, गिव अप करने वाली सिचुएशन आ जाती है। तो अब जब इंसान, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला कभी भी आपकी बर्दाश्त से बाहर परेशानियां नहीं दे सकता है। तो अब आपकी जो है ना लिमिट हो गई है और इंशाल्लाह आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हैं। बस पास्ट को आप लेट गो करें। पास्ट से आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई कनेक्शन नहीं है। वो पास्ट था, वो गुजर गया, उसको लेट गो करें, आगे मूव ऑन हो। अदरवाइज आप ऐसे ही सफर करते रहेंगे अगर आपने पास्ट को लेते रहे। ओके, फाइनेंशियली भी टफ टाइम है, बहुत एहतियात करनी है लिब्रा को, सॉरी जेमिनी को। और
इस हफ्ते कोई भी आपने पैसा कहीं भी अपना निकाल कर किसी को देना नहीं है, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे कोई आपसे लोन ले किसी की मदद के लिए। थोड़ा सा ये हफ्ता आपके लिए टफ रहेगा। अगर बिजनेस करते भी हैं तो लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो भी लॉस होगा। तो ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है। तो आप ये वीक है, खत्म हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। हेल्थ के हवाले से हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बल्कि जो जेमिनी हेल्थ इश्यूज थे उनकी हीलिंग नजर आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज रहेगा। स्टडीज जो हैं उनके लिए टफ रहेंगी, लेकिन स्ट्रगल करें। आपकी लाइफ में स्ट्रगल है और विदाउट स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। तो शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है। शॉर्टकट्स आपके लिए, और कोई लोग ऐसे हैं जो आपको ट्रैप करेंगे शॉर्टकट्स के लिए, तो शॉर्टकट्स नहीं लेनी है। शॉर्टकट्स अगर आपने लिए तो आपके लिए जो है वो नाकामी भी होगी और नुकसान भी आपको होगा। लव गाइडेंस है जेमिनी के लिए, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो डिसाइड करें क्लियरली कि आप क्या चाहते हैं। जितना जल्दी आप ये चीजें डिसाइड करेंगे, क्लैरिटी लेकर आएंगे, आप अपनी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। देखें, आपकी रीडिंग में भी आया है, आपके गाइडेंस के लिए भी आया है कि आप फोकस स्टॉप कर दें पास्ट इवेंट्स को। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। जिंदगी जो है वो इतनी ज्यादा प्रेशियस है, इतनी कीमती है, उसको जाया मत करें पास्ट इवेंट्स के लिए। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक। और आप अपनी रियलिटी, हकीकत जो है वो क्रिएट करेंगे। अगर आप पास्ट के बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ में वही चीजें रिपीट होंगी। तो पास्ट को आपने जो है लेट गो करना है। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइजेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं कुछ चीजों को लेकर, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए। सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। जितना अपने अंदर आपको सेल्फ कंट्रोल होगा, पेशेंस होगा, आपकी लाइफ में आसानियां होंगी। फॉरगिविंग इन हीलिंग एनर्जी। लोगों को माफ करें और अपने आप को हील करें। ओके, अब है जनाब सेगमेंट आपके लिए, और आप इसमें जो है अपने सवाल कोई अपने माइंड में रख सकते हैं, या जनरली आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है। डोंट स्टॉप। आपने रुकना नहीं है, और मतलब अपने जो भी काम को, अपनी स्ट्रगल को, अपनी एफर्ट्स को करते रहना है। स्टॉप नहीं होना है, ब्रेक नहीं लगानी है, आपको कंटिन्यू रखना है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 6, 15, नंबर 24, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं जेमिनी के व्हाइट एंड ब्लू। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या लतीफो विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। कैंसर की बात करते हैं, और जिन कैंसेरियंस की इस वीक में बर्थडे है 14 जुलाई till 20 जुलाई, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। आगे चेक करते हैं कि क्या इस हफ्ते होने वाला है कैंसेरियंस की लाइफ में। करियर 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ ऑफर्स आएंगी, कुछ इंटरव्यूज आएंगे, लेकिन मटेरियलाइज होते हुए नजर नहीं आ रहे। या कुछ ऐसी ऑफर्स, कुछ जॉब ऑफर्स या बिजनेस ऑफर जो आपको सूट नहीं करेंगी। थोड़ा सा मुझे करियर, जॉब, बिजनेस के हवाले से मामलात आपके स्टक नजर आ रहे हैं। लोगों से मशवरे कर रहे हैं, लेकिन लोग उल्टे सीधे आपको मशवरे दे रहे हैं। तो प्लीज लोगों की बातों में मत आइएगा, ठीक है, वरना आप अपना नुकसान करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बहुत है, लेकिन आपको थोड़ा सख्ती की भी जरूरत है। हर किसी की बातों में आना, उनको हमदर्दी करना, उनके साथ जो वैसे कैंसेरियन बहुत इमोशनल स्टार है और जल्दी दोस्त भी बना लेता है, लोगों की बातों में भी आ जाता है। तो इससे आप अपना नुकसान करेंगे। दोस्त बनाते हैं तो दोस्ती और बिजनेस को, अपने करियर को अलग अलग रखें। दोनों चीजें अलग हैं, तो दोस्तों को उसमें इंटरफेयर करने नहीं दें। और कुछ अहम फैसले ले सकते हैं, कुछ कोर्ट वगैरह में आपके कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं। लव लाइफ की बात करते हैं, रिलेशनशिप की 8 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
इनसिक्योरिटीज हैं आपको आपके पर्सन से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ डाउट्स हैं, कुछ फियर्स हैं, कुछ जो है ट्रस्ट इश्यूज हैं। हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है इसकी वजह से आपका ट्रस्ट किसी पे डेवलप नहीं हो पा रहा है। वो आपके साथ अच्छा भी कर रहे हैं फिर भी आपको जो है वो डाउट हो रहा है कि पता नहीं कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, ये भी हो सकता है। फिर कुछ पोजेसिव भी बहुत लग रहा है। कैंसर वैसे भी वाटर साइन पोजेसिव होता है, तो अपने पार्टनर को लेकर पोजेसिव हो सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं, फियर्स हैं कि पता नहीं आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, कांटेक्ट होगा नहीं होगा, रियूनियन होगा या नहीं होगा, या मैरिड लाइफ में बेहतरी आएगी नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट होगा, चाहे शॉर्ट कांटेक्ट हो चाहे शॉर्ट कम्युनिकेशन हो, लेकिन होगी बातचीत मुझे नजर आ रही है, इंटरेक्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी नजर आ रही है। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है जो थर्ड पार्टी को भी शो कर रहा है। थर्ड पार्टी है तो उसके साथ केयरफुल रहें और मालूमात रखें कि क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी क्या कर रही है। तो ये चीजें भी नजर आ रही है। नए दोस्त भी बना सकते हैं, सोशलाइजिंग भी मुझे नजर आ रही है। फाइनेंशियली अनसर्टेनिटी रहेगी, खर्चे का हफ्ता है। द स्टार, द मून, कुछ चीजों को लेकर कैंसर जो है वो इंडिसाइसिव है और एक के कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या थोड़ा सा एनिमीज वाला भी मुझे कैंसर के साथ लग रहा है। कुछ दुश्मन हैं आपके, कोई फैमिली से रिलेटेड या कुछ ऐसा लग रहा है। हसद है, जेलसी है और दुश्मनी भी मुझे नजर आ रही है। लेकिन स्टार का कार्ड है कि लोग आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि एक तो ब्लेसिंग्स हैं, आप कुछ अच्छे काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उसके साथ आप जो दुआएं करते हैं वो सारी चीजें आपको बचा लेती हैं। तो इन चीज़ों से आप निकल जाएंगे, चाहे दुश्मनी हो, चाहे जादू टोना हो, चाहे हसद हो। अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रोटेक्शन, एक हीलिंग, एक ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेगी। सेहत के हवाले से देखें तो थोड़े बहुत अप डाउन रहेंगे, लेकिन सेहत आपकी ओवरऑल अच्छी नजर आ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं, एम्परर एंड पेज ऑफ सोर्ड, तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर नजर आ रही है कैंसेरियंस की इस वक्त, स्टूडेंट्स की, जो लोग स्टडी कर रहे हैं। अपनी हिम्मत से, अपनी विल पावर से अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। थोड़ी बहुत रुकावटें, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लेकिन इतने कोई मेजर प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से आप अपनी स्टडी को छोड़ दें या इनकम्प्लीट कर दें या पढ़ें ना, और थोड़ा सा अपनी हिम्मत से चीजें बेहतर हो सकती हैं। ओके, लव गाइडेंस है कैंसर के लिए। एक्सप्रेस योर लव, यू गो हेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो अपने मोहब्बत का इजहार करें, एक्सप्रेस करें और रोमांटिक जेस्चर दें। अपने पर्सन को डिनर पे ले जाएं, कोई तोहफा दे दें, कोई सरप्राइज दे दें, और या फिर वैसे ही जो है आप उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ। Beware of what you are projecting for the qualities and admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection। तो आप एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के मतलब जो आप उनमें खूबियां चाहते हैं, पहले अपने अंदर वो खूबियां अपने अंदर वैसा बने, जो आप उनको वैसा देखना चाहते हैं, पहले वो क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आए। तो जब आप अपने अंदर वो क्वालिटीज आपके अंदर मौजूद होंगी तो वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये ट्राई करें कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, जो चाहते हैं कि आपके पर्सन इस तरीके से आपके साथ उनका बिहेवियर हो, पहले वो चीजें आप अपने अंदर करने की कोशिश करें। जनरल गाइडेंस है जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आपको खुशी मिलेगी अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप के साथ मतलब कनेक्ट करें यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, अल्लाह ताला के साथ। तो अपने आप को ग्रो करें स्पिरिचुअली, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको एक खुशी मिलेगी। बी अ लाइट टू अदर्स, तो दूसरों को भी रोशनी दिखाएं, दूसरों को भी हिदायत दें। पहले खुद को हिदायत दें, स्पिरिचुअली ग्रो करें और दूसरों को भी रोशनी दिखाएं। आंसर्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन, और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो स्पिरिचुअली और ज़्यादा
आप ग्रो करेंगे और जो सवालात आपकी लाइफ में आपके जहन में घूम रहे होते हैं, मेडिटेशन उनके आंसर देगी। और अब है जनाब एंजल कार्ड्स का सेगमेंट, उसमें आप अपने कुछ भी कोई सवाल अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, कुछ चीज़ों के लिए, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही, जिन चीज़ों में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, नॉट द राइट टाइम। हो सकता है ये वक्त उन चीज़ों के लिए ना हो। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक वक्त रखा है, हो सकता है वो चीज़ें बाद में ज़्यादा उसके लिए बेहतर हो। वो चीज़ें आपको, जब वो चीज़ें उस वक्त आपको मिले तो ज़्यादा वो चीज़ें बेहतर हो। तो इट्स नॉट द राइट टाइम। आपके लकी नंबर्स हैं 1, 10, 19 एंड 20। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं कैंसर के पिंक, ब्लू एंड वाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। जनाब ये था हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, रीडिंग रेजोनेट किया है तो ज़रूर जो है वो फीडबैक दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। उसके साथ आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी मेरी ये वीडियोस, मेरे चैनल शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, अपना साइचा बनवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511। इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।